Hello everyone, welcome to Core Academy and मैं हूँ सोनिया। चलो हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, सो मेन पार्ट हमारा इस चैप्टर का जो बचा है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है। जिस तरह से हम 2D शेप्स लेते हैं तो 2D शेप्स में हमने देखा वो क्या एक जगह को कवर करता है, एक प्लेन को कवर करता है। तो वो जो भी प्लेन कवर करता है, सपोज हमारा कोई सॉलिड शेप है, ये जो प्लेन कवर कर रहा है ये क्या कहलाता है, इस शेप का एरिया, राइट। उसी तरह ही अगर यही जो प्लेन है, ओके, हम ऐसे ही बहुत सारे प्लेन हम एक के ऊपर एक बहुत सारे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3D शेप हो जाएगा, राइट। तो वो जो स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस जो वो कवर कर रहा है, ठीक है, अंदर उसके जितना अमाउंट ऑफ स्पेस वो कवर कर रहा है वो क्या कहलाता है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। यू कैन से डेफिनेशन हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by 3-dimensional shapes। ओके, तो जो कोई भी 3-dimensional शेप ले लो, कुछ भी ले लो, ग्लास ले लो, ठीक है, ग्लास के अंदर वो जो पूरी अंदर जो जगह होती है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या होगा, उस ग्लास का वॉल्यूम। ओके, तो जो डिफरेंट शेप्स होते हैं हमारे, लाइक क्यूब हो गया, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है, ये 3 चीजें हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, 3 डिफरेंट टाइप के शेप्स। तो ये तीनों के हम वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लेंगे क्यूब। क्यूब हमारा क्या होता है, क्यूब हमारा इस तरह से होता है क्या कि एक बॉक्स होता है जिसकी लेंथ एंड हाइट क्या होती है, हमारी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होती है, राइट। एंड उसके कितने फेसेस होते हैं हमारे पास, 6 फेसेस होते हैं। एंड 6 फेसेस क्या होते हैं, हमारे 6 स्क्वायर्स होते हैं, राइट। 6 फेसेस जो होते हैं 6 स्क्वायर से बने हुए होते हैं। ओके, नाउ अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें कि ये अपने अंदर, इसके अंदर कितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा, राइट। तो लेट्स से कि हम अगर इस बॉक्स को हम बहुत पतले पतले थिन स्लाइसेस में कट करें, ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट है, राइट, ये क्या है, इसकी हाइट है, ये क्या है, इसकी लेंथ है, एंड ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर ये एक सॉलिड बॉक्स होगा, राइट, तो हम इसको बहुत थिन पेपर्स में कट कर सकते हैं, थिन पेपर में, जो एक हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा इस तरह का, जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होगी, जो भी इस स्क्वायर की, सॉरी इस क्यूब की जो भी साइड है वही उसकी क्या होगी, हमारी ए हमारी सपोज है, तो ए लेंथ एंड बी ए ब्रेड्थ होगा, राइट। हमारा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू क्या है, ए है, राइट। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका बेस जो है वो क्या है, स्क्वायर है, राइट। अब बेस को हम एकदम थिन स्लाइसेस में हमने कट किया इस तरह से कि हमें एच स्लाइसेस, ठीक है, जितने भी उसकी हाइट होती है स्लाइसेस मिले, तो हर एक स्लाइस का एरिया कितना है, हर एक स्लाइस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर एरिया, राइट। एंड ऐसे कितने स्लाइसेस है हमारे पास, ए स्लाइसेस है हमारे पास, ठीक है। सो हर पूरे उसका उसने जितना वो ऑक्यूपाई किया, वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, ये क्या है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस एंड ए स्लाइसेस जितनी भी उसकी हाइट है, कि जितनी भी हाइट है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी क्या होगा, एरिया ऑफ बेस क्या हमारा, ए स्क्वायर एंड हाइट क्या है, ए। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का ए क्यूब, ए क्या है हमें, हमारा साइड ऑफ दैट क्यूब। ओके, नाउ उसी तरह से क्यूबॉइड में हम सेम चीज यहाँ पे भी देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ बेस, राइट। जिस तरह से ये हमने लिया था, इसको अगर एज अ क्यूबॉइड हम देखें तो बेस क्या है इसका, ये बेस है, राइट। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये इसका बेस है, एंड इसकी मेजरमेंट क्या है, ये लेंथ है एंड ये ब्रेड्थ है। तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, एंड जो भी हो, मीटर हो या फिर सेंटीमीटर हो, वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक यूनिट में हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से स्क्वायर यूनिट में हम एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह से वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या होता है हमारा, क्यूबिक यूनिट। ओके, सिमिलरली सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में क्या होता है हमारा, सिलेंडर का बेस क्या होता है, बेस ऑफ सिलेंडर is a circle with radius r, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा सिलेंडर का, एरिया ऑफ बेस विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड ये क्या है, इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, सो हम पूरा डेरिवेशन में नहीं गए हैं कि हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बस इतना याद रखो कि वो जितना स्पेस कवर कर रहा है कोई भी सॉलिड जो, ठीक है, सिलेंडर है तो इसके अंदर जितना भी, जैसे ग्लास की बात की, ग्लास एक क्या को रिप्रेजेंट करता है, एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी जो भी हाइट है एंड उसके बेस का जो भी रेडियस है, उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम हम बता सकते हैं कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। ओके, नाउ हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है 11.4, इसका हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें वॉल्यूम से ही रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले एक और चीज होती है, हमारा क्या होता है, वॉल्यूम हो गया, हमने देखा वॉल्यूम एक चीज होती है एंड एक चीज होती है कैपेसिटी। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट यूनिट का डिफरेंस होता है। ओके, यूनिट का डिफरेंस होता है। जैसे वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, डिनोट करते हैं, उसी तरह से कैपेसिटी को हम लीटर या फिर मिलीलीटर में डिनोट करते हैं। ओके, तो हम क्या देखेंगे, मीटर क्यूब एंड लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में डिफरेंस, क्यूबिक यूनिट एंड लीटर्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। रिलेशन ही देखेंगे ना। पहले तो वॉल्यूम किसको रिफर करता है, अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object, right। ये जितना अमाउंट वो अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उस तरह से हमारी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट a container holds, ठीक है। सो अगर लाइक इस तरह से बोला जाए कि ये क्या है, एरिया अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, एरिया ऑफ स्पेस की बात कर रहे हैं एक तरह से कि कितना स्पेस वो कवर कर रहा है। बट इसमें क्या है कि अगर हम उस बॉक्स या फिर उस सिलेंडर में अगर हम कुछ भी डालें, पानी या फिर कोई भी लिक्विड डालें, तो वो कितना क्वांटिटी या फिर कितना लीटर वाटर, कितना गैलन ऑफ वाटर कंटेन करेगा, वो क्या कहलाता है, उस कंटेनर की कैपेसिटी। ओके, तो एक चीज बस याद रखना है हमें कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये तुम्हें याद है तो बाकी सारी चीजें तुम इजीली निकाल सकते हो। जैसे इससे हम बोल सकते हैं 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। दैट मीन्स हमारा 1 मिलीलीटर कितना लीटर होता है, 10 टू द पावर -3 लीटर, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर हमारा कितना होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। तो सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, सो इन अ वे 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब।
ओके एंड इसको हम जस्ट 10 टू पावर -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हम देखते हैं कौन सा, एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। पहली चीज तो ठीक है, हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है ना, हमें बताना है कि हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है एंड हमें बताना है कि उस सिचुएशन पे हमें सरफेस एरिया चाहिए होगा सिलेंडर का या फिर उसकी वॉल्यूम। ठीक है, सो ये क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ठीक है, तो ये उसके अंदर के स्पेस की बात कर रहे हैं कि कितना होल्ड कर सकता है। तो इसके इसमें हम क्या निकालेंगे, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, देन बी हमारा क्या है, बी इज नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ठीक है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स टू रिक्वायर टू प्लास्टर इट। तो हमें इसको प्लास्टर करना है, मतलब हमें इसका सरफेस प्लास्टर करना है। तो सरफेस प्लास्टर करना है तो हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। नाउ सी हमें दिया है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो सपोज हमारा कोई दूसरा हमें टैंक दिया हुआ है। ठीक है, कोई दूसरा टैंक दिया हुआ है, टैंक इज लाइक क्यूबॉइड शेप में है, राइट, क्यूबॉइड शेप में सपोज। तो हमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ ये बताना है कि कितने स्मॉलर टैंक्स, हमें कितने स्मॉलर टैंक्स की जरूरत है कि अगर इसमें वाटर होगा तो उस वाटर को हम इसमें जब फिल करेंगे तो हमें कितने सारे टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम वाटर की कैपेसिटी की बात करते हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम चीज है। ठीक है, ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी सेकेंड वन। सेकेंड में क्या दिया हमें 2 सिलेंडर्स दिए हुए हैं। ओके, एक सिलेंडर हमें इस तरह का दिया हुआ है, ओके, एंड एक सिलेंडर हमें इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, एक में हमें दिया हुआ है, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। एंड जस्ट इसमें इसका अपोजिट, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें क्या करना है, विदाउट कैलकुलेशन हमें यहाँ पे क्या बताना है, विदाउट कैलकुलेशन क्या हम बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा बाय गेसिंग, हमें फिगर देख के एंड फिर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट भी करेंगे अलग से। ओके, नाउ सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, अभी तुमने ये चीज नहीं पढ़ी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है कि कोई चीज किसी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम देखो, आर का क्या है, हमारा स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, आर इज व्हाट, स्क्वायर। हाइट क्या है हमारी, एक ही पावर है उसकी। ठीक है, तो आर वी जो है एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एच अगर मेरा डबल होगा तो वॉल्यूम भी मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम भी क्या होगा मेरा, डबल हो जाएगा। बट अगर रेडियस डबल होगा, अगर रेडियस डबल हुआ तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्या है, ये स्क्वायर है। अगर हम रेडियस हमारा 2r हुआ तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, इस तरह से हम देखेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो डायमीटर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाइट कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, 2 टाइम्स। नाउ लेट्स होप कि इसका वॉल्यूम क्या है, मेरा v है। ठीक है, इसका वॉल्यूम v है एंड मेरा r, रेडियस r है एंड हाइट मेरी h है। ठीक है, इस केस में ना, इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर आर एच। ठीक है, नाउ इसमें रेडियस क्या था, 14 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस क्या, सॉरी इसमें डायमीटर क्या था 14, मतलब 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। इसमें 7/2 मतलब r/2 मेरा रेडियस है, राइट। r/2 मेरा रेडियस है
एंड हाइट क्या है, हाइट क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब 2h हो गया। तो हमारा वॉल्यूम ये क्या है, V1 है, ठीक है, ये V1 है। तो हमारा V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी पाई इंटू आर, क्या है हमारा r/2, so it will be r/2 का होल स्क्वायर इंटू 2h। क्या आ जाएगा हमारा, इससे हमें क्या मिलेगा, r²/4 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर h बाई 2। इसकी वैल्यू देखो V1 की एंड V2 की, ये क्या है, ये जितनी भी वैल्यू है ये उसका हाफ है। दैट मीन्स इस वाले सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, एंड इसका ज्यादा होगा। हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिलेंडर है हमारा, V1 कितना आएगा हमारा, V1 विल बी पाई इंटू r स्क्वायर h। नाउ पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू इज 22/7। यहाँ पे लेंगे 22/7 इंटू r, क्या है हमारा, r इज 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 एंड हाइट है मेरा, हाइट भी मेरा क्या है 7, ठीक है। देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, 7 हमारा आ गया 49 इंटू 22 कितना आएगा हमारा 98 एंड 98 8 ये आ गया हमारा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये किसका है हमारा, इस वाले सिलेंडर का। नाउ सेकंड सिलेंडर को देखेंगे, तो सेकंड सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, V2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ओके। पाई हम लेंगे 22/7, r क्या हो जाएगा हमारा इस केस में 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट क्या मेरी 40 एंड 7 कैंसिल हो गया, 2 2 11 एंड ये 7, तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 11, ओके। 49 इंटू 11 हमारा क्या आएगा, 49 इंटू 11 विल बी 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहीं से देख सकते हैं, मैंने पहले बोला था इसका क्या होगा वॉल्यूम, इसके से इस वाले वॉल्यूम से हाफ होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम से हाफ है जस्ट हमारा, ओके। नाउ let's move to the next question, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या देगा, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बहुत इजी है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एंड हमें क्या दिया, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया एंड एरिया ऑफ बेस भी दिया, तो हम हाइट इजिली निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। हमें क्या दिया है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट। बेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी, L इंटू बी हमें कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया हमें, जो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, कितना दिया है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का इसको हमने इस पार्ट को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूब है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर। उसी तरह से लेंथ कैंसिल हो गया, ब्रेथ कैंसिल हो गया, बचा क्या हाइट, हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 90/18 सेंटीमीटर जिस 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ फोर्थ वन में हमें क्या दिया, फोर्थ वन में हमें क्यूबॉइड दिया है जिसकी डायमेंशंस क्या है, जिसकी डायमेंशन दी है हमें 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ओके। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमको दी हुई है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड,
ठीक है ना। मेरे को एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ना हमको क्या करना है, इस बड़े से क्यूबॉइड में हमें बहुत सारे क्यूब्स को फिल करना है जिसकी एज क्या है 6 सेंटीमीटर दिए। दैट मीन्स हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने की हमें कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम है एंड जितने भी क्यूब हम उसमें फिल करेंगे, सपोज n क्यूब्स हम फिल करेंगे, ठीक है। n क्यूब्स नीडेड टू फिल क्यूबॉइड। अगर हमें क्यूबॉइड को फिल करने के लिए n क्यूब्स की जरूरत है, ठीक है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब विल बी 6 इंटू 6, राइट। एक क्यूब होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आएगा 36 इंटू 36 इंटू 6 6 36 6 18 and 3 21 216 सेंटीमीटर क्यूब। एंड सिमिलरली इस तरह से वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स क्या हो जाएगा 216 इंटू n सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी क्या होगा 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेट्स से इसको हम इतने में ही छोड़ देते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके, ताकि हमें कैंसिल करने में ज्यादा इजी हो। 6 इंटू n सेंटीमीटर क्यूब। ना हमने बोला था कि n क्यूब्स की जरूरत है पूरे क्यूबॉइड को फिल करने की, तो n क्यूब्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू n इज इक्वल टू 60 इंटू 54 इंटू 30। ओके, तो n क्या हो जाएगा, हमारे सारे 6 इधर चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 54 इंटू 30 बाई 6 इंटू 6। ओके, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया हमारा 5 एंड ये क्या हो गया हमारा 9, ठीक है। 9 5 45 एंड 10 450 क्यूब्स चाहिए हमें उस क्यूबॉइड को पूरा फिल करने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। 5th क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है एंड उसकी वॉल्यूम दी हुई है एंड इसके बेस का डायमीटर दिया हुआ है। ओके, सो हमें क्या करना है, पे हाइट चाहिए हमें, किसकी, इस सिलेंडर की हाइट चाहिए, ठीक है। सो हाइट क्या होती है हमारी, एक तरह से वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। सो हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, हाइट हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, हमें वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, बट हमें एरिया ऑफ बेस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है तो हम एरिया ऑफ बेस भी निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस विल बी 70 सेंटीमीटर। ओके, बिफोर गोइंग टू दैट हम एक चीज करते हैं, क्या करेंगे, मीटर क्यूब को, ठीक है, मीटर क्यूब को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं। 1.4 × 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये हो जाएगा हमारा 1.54, इसको हम और कर लेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ रेडियस ऑफ बेस हमारा हो गया 70 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस विल बी 22/7 इंटू r², राइट। तो हो जाएगा 70 इंटू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 10 से, बचा क्या हमारा, ये हो जाएगा 10⁻² एंड ये हो जाएगा हमारा 154 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम इसमें फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, हाइट इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम कितना है 154 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 154 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, 10⁻⁴ 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। दैट मीन्स
100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर। 1 मीटर क्या हो जाएगी हमारी सिलेंडर की हाइट। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक मिल्क टैंक है जो किस फॉर्म में है, एक सिलेंडर के फॉर्म में है, सच दैट जिसका रेडियस क्या है, रेडियस इज 1.5 मीटर। ओके, एंड लेंथ इज मतलब हाइट इज 7 मीटर। ओके, so what we have to do, कि find the quantity of milk in liters then can be stored in the tank. Okay, quantity of milk in liters चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच विच इज 22/7 इंटू आर कितना है मिलिया 1.5 इंटू 1.5 इंटू हमारी हाइट है 7 मीटर। ये हो जाएगा हमारा कैंसल, राइट। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, हो जाएगा 22 इंटू 3/2, 3/2, 2 कैंसल, 11 हो जाएगा, 3 3 9, 99/2, 99/2 which is 49.5 मीटर क्यूब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, नाउ एक चीज हमें देखनी थी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। सो 49.5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 49.5 इंटू 1000 लीटर should be 49500 लीटर। इतनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या करेगा, कंटेन करेगा। हमारा 7th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे चेंज होगी अगर हम उसके साइड को चेंज करेंगे तो। ठीक है, सो 7th में हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियली कोई हमें क्यूब दिया हुआ है इस तरह का जिसकी साइड है, सपोज साइड इज ए। ठीक है, साइड ए है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया 4 स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर। ठीक है ना, हमें बोला गया कि इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। ठीक है, हर एज को डबल कर रहे हैं मतलब हर साइड क्या हो जाएगा उसका 2a। ठीक है, तो न्यू साइड हमारा क्या हो गया, साइड ऑफ न्यू क्यूब, नया जो क्यूब बना उसका साइड क्या हो गया हमारा 2a। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, सरफेस एरिया कितना है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम कितना है a क्यूब। अब क्या हो गया हमारा क्यूब की साइड क्या हो गई 2a हो गई, राइट। तो हमारा वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या आएगा 2a का होल क्यूब, दैट मीन्स 2 क्यूब इंटू a क्यूब विच इज 8 इंटू a क्यूब। सो ये क्या है 8 इंटू v, मतलब वॉल्यूम से वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसी तरह टोटल सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या था 6 इंटू a स्क्वायर, a क्या है हमारा 2a है, यहाँ पे 2a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड 6 इंटू 4 हो जाएगा 24a स्क्वायर विच इज ये कितना था 6a स्क्वायर मतलब 4 इंटू psa। वॉल्यूम सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ओके, हम क्या बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया हमारा कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम इंक्रीज होगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8th क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, हमें क्या दिया है क्यूबॉइड रिजर्वर। ओके, क्यूबॉइडल रिजर्वर, कोई एक रिजर्वर है, टैंक है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज है जो कि शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है। नाउ
हमें क्या बोला गया है कि जो भी वो टैंक है, ठीक है, जो भी टैंक है हमारा क्यूबॉइडल रिजर्वर है, उसमें पानी कितने रेट से आ रहा है, 60 लीटर्स पर मिनट, 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में कितना पानी आ रहा है उसमें, 60 लीटर। ओके, द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, ठीक है। हमें वॉल्यूम दिया उस रिजर्वर का। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। ओके, तो इतना वॉल्यूम है हमारा, ठीक है। एक मिनट में 60 लीटर आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को भी लीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 108 इंटू 1000 लीटर। ओके, 108 इंटू 10 क्यूब लीटर, इतना क्या है, इतनी कैपेसिटी है उस रिजर्वर की। एंड एक मिनट में कितना पानी आ रहा है उसमें, 60 लीटर। एंड वो टोटल इतना लीटर कंटेन कर सकता है। तो पूरा फिल करने के लिए उसको कितने मिनट्स लगेंगे, ठीक है। एक मिनट में उसने फिल किया 60 लीटर्स। तो लेट्स सपोज n मिनट्स में वो कितना फिल करेगा, 108 इंटू 10 क्यूब लीटर, ठीक है। कितने मिनट लगेंगे हमें, n इज इक्वल टू वॉट, 108 इंटू 10 क्यूब बाई 60, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा कि कितने मिनट्स उसको लगेंगे। ये हमारा 0 एंड ये हो जाएगा हमारा 2 एंड 1, 6 1 1 एंड ये इतना आएगा हमारा 6 1 एंड 48 which is 18 into 10 स्क्वायर मिनट्स, ठीक है। एन क्या है, मिनट्स है, मतलब 1800 मिनट्स। अब मिनट्स को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट इज इक्वल, सॉरी 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर, ठीक है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा आवर्स, तो हो जाएगा 30 आवर्स लगेंगे उस पाइप को, उस रिजर्वर को पूरा फिल करने में। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो एक्सपोनेंट एंड पावर, हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे वो भी। तब तक अभी तक हमने जितना पढ़ा है, मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे क्लास का, तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहना उसके लिए। ओके, सो आई विल सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।